प्रयागराज। राघव प्रपन्नाचार्य आचार्य राजेंद्र का हुआ विधिवत पट्टाभिषेक। न्यास परिषद के बहुमत से बने श्री महंत। महाराज देवरा प्रयाग न्यास परिषद वेंकटेश मंदिर के नए महंत। परंपरा एवं आचार्य मर्यादा के अनुसार संपन्न हुआ पट्टाभिषेक। पट्टाभिषेक कार्यक्रम की अध्यक्षता बड़ा खटला पीठाधीश्वर स्वामी श्री रामेश्वराचार्य ने की। न्यास परिषद के सर्वसम्मत निर्णय पर मुहर। संताचार्यों की उपस्थिति में विधि विधान से संपन्न हुआ कार्यक्रम। वैष्णव परंपरा के अनुसार उत्तराधिकार स्थापित। कल कुछ लोगों ने परंपरा को तोड़कर जबरन एक व्यक्ति का पट्टाभिषेक करने का प्रयास किया। आज भारी पुलिस के बीच परंपरा के अनुसार पट्टाभिषेक हुआ। स्थान दारागंज, प्रयागराज। यह संस्थान श्री महंत जी महाराज देवरा प्रयाग न्यास परिषद के द्वारा संचालित होता है। इसकी स्थापना सन 1860 में देवराज नगर के तत्कालीन इलाकेदार साहब ने की थी। पहले महंत के रूप में स्वामी श्री राम प्रपन्नाचार्य, जिनको हम सब लोग रामदेशिक स्वामी के नाम से जाने जाते हैं। दूसरे महंत के रूप में माधवाचार्य परमहंस स्वामी जी। तीसरे महंत के रूप में परमार्थ भूषण स्वामी श्री गोविंदाचार्य जी। चौथे महंत अभिनव परमार्थ भूषण स्वामी श्री सीतारामाचार्य जी। पांचवें महंत के रूप में अभिनव परमार्थ भूषण स्वामी हरि प्रपन्नाचार्य वेदांती जी। और गत वैकुंठवासी महंत हमारे सदगुरुदेव भगवान परमार्थ भूषण अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज का यह संस्थान है। स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज का 7 दिसंबर 2025 को परमपद वैकुंठवास हो गया। संयोग से स्वामी जी महाराज 45 दिन के लगभग अस्वस्थ रहे और अंत में 7 दिसंबर को अपना शरीर उनका शांत हो गया। स्वामी जी महाराज के द्वारा 23 अक्टूबर 2025 को देवराज नगर के गणमान्य व्यक्तियों के सामने एक कार्यक्रम में उपस्थिति हुई और वहां पर देवरा प्रयाग न्यास परिषद के कई ट्रस्टी, हमारे प्रधान ट्रस्टी देवराज नगर तत्कालीन इलाकेदार के ठाकुर साहब श्री हर्षवर्धन सिंह जी वहां उपस्थित थे और भी कई ट्रस्टी लोग उपस्थित थे। वहां पर स्वामी जी ने मुझे ठाकुर साहब की ओर ऐसा निर्देश देते हुए कहा मेरे लिए कि राजेंद्र प्रसाद शुक्ल राघव प्रपन्नाचार्य जो हमारे न्यास परिषद में सहयोगी ट्रस्टी हैं, मैं उनके प्रति अपनी मंगल कामना व्यक्त करते हुए आपसे अपेक्षा करता हूं कि जो हमारे न्यास के सहयोग में अग्रगण्य भूमिका रहे हैं उनको आप आगे श्री वैष्णव आश्रम रामदेशिक पीठ का महंत बनाएंगे। यह मेरी हार्दिक इच्छा है। आज का कार्यक्रम उन्होंने अपने विश्वास को जताते हुए मुझे सभी बैंकों में अपना नॉमिनी बना करके रखा। स्वामी जी की आज्ञा अनुसार सभी हमारे न्यास परिषद के सदस्यों ने 21/12 को एक बैठक की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आने वाले 21 जनवरी से 25 जनवरी को पूज्य स्वामी जी का वैकुंठोत्सव मनाया जाएगा और वैकुंठोत्सव के समापन अवसर पर नए महंत का पट्टाभिषेक कार्यक्रम होगा। संयोग से यह कार्यक्रम चल रहा था, 21 से 25 तक कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन कल की 24 तारीख को यहाँ के ही आश्रमस्थ कुछ वरिष्ठ लोग और बाहर के कुछ लोग यहाँ मंदिर के पिछले दरवाजे का ताला तोड़ते हुए 500 तथाकथित साधुओं के द्वारा और कुछ मान्य संतों को लेकर के अंदर घुस गए और जबरदस्ती यहाँ चदरा करने का असफल प्रयास किया गया। संयोग है कि हमने यहाँ पुलिस प्रशासन को आमंत्रित कर रखा था। पुलिस प्रशासन के सूझबूझ से यहाँ किसी प्रकार का हादसा नहीं हुआ। उनके सहयोग से कल का कार्यक्रम उनका माने असफल हो गया और यहाँ के उपस्थित जनों के और धर्माचार्यों के बीच में जो व्यवधान डालते हुए वैकुंठोत्सव में व्यवधान डालते हुए जो कार्य किए उसके लिए वह अक्षम्य अपराधी हैं। भगवान के सामने उन्होंने आकर के हठात ऐसा कार्य किया जो चोर रूप में करते हैं, पिछले दरवाजे से घुसे और जबरदस्ती यहाँ ऐसा पट्टाभिषेक करने का प्रयास किया। मेरी जान को उन सब के द्वारा खतरा है। मैं यहाँ पर वर्तमान में मुझे सभी ट्रस्टियों में एवं मान्य धर्माचार्यों के द्वारा महंत पर बैठाया गया, पट्टाभिषेक किया गया पूर्व स्वामी जी की इच्छा अनुसार एवं वर्तमान न्यास परिषद के सभी सदस्यों के बहुमत से मुझे यहाँ बैठाया गया। लेकिन कुछ यहाँ के वरिष्ठ लोग और कुछ असामाजिक तत्व यहाँ इस तरह का असफल प्रयास किए कि कल 500 से ज्यादा यहाँ लोग इकट्ठा हो गए और आकर के यहाँ हठधर्मिता करते हुए जगमोहन में स्वामी जी के वैकुंठोत्सव के कार्यक्रम को नष्ट करने का प्रयास किया और
मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई। आगे आने वाले समय में मेरी जान को एक किस प्रकार का खतरा होता है, तो आश्रम के हमारे एक वरिष्ठ न्यास के सहयोगी और यहाँ के कुछ वरिष्ठ धर्माचार्यों के द्वारा वह मुझे खतरा महसूस हो रहा है, इंगित कराया गया है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से पुनः प्रार्थना करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से हमारे निवेदन पर यहाँ पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छे प्रकार से व्यवस्था की, उनकी सूझबूझ से हादसा तो टल गया, लेकिन आने वाले खतरे को भांपते हुए मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार की कोई गतिविधि न होने पाए। पुलिस प्रशासन का खुफिया विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ अपनी कार्यवाही करे ताकि यह आश्रम की परंपरा अक्षुण्ण रह सके और मेरी जान को जो खतरा है वह मुझे सुरक्षा प्रदान हो सके। आज के